हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जबरान खान बैठे और आज हम एलेक्स को भी ले आए हैं। सेल्फ इनवाइटेड हिमसेल्फ क्योंकि नेदरलैंड्स की बातें करनी थी, इसने पता नहीं क्यों नेदरलैंड्स की बातें करनी है और आई थिंक अर्जेंटीना की भी हम करने वाले हैं। लेकिन इसके फेवरेट प्लेयर भी तो आ रहे हैं ना, कोडी गैक्पो भी तो साथ है। ये किसका फोन बजा? ये इसी का बजे और किसका बजेगा यार? बोला था शुरू करने से पहले ये साइलेंट करो। हाँ बटवा हटाओ भाई, वो पैसे निकाल इसके बटवे से। नहीं यार, जाने दो बेचारे को यार। यार इसको तंग करने का जितना मजा आता ना। नाउ इट्स डन। अच्छा यार एक सेकंड बिफोर वी गेट इनटू द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान मैच जीत गया ब्रो। पाकिस्तान हैज वन द गेम, इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ। इट इज 3-0 बेबी। और सबसे बड़ी बात जो है ना कि 2 प्लेयर्स जिसने असिस्ट की वो भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और 3 जिन्होंने गोल स्कोर किया वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। बस कुछ और नहीं कह सकते। We won't say anything else. If I speak, I'll be in big trouble. Big trouble. Congratulations पाकिस्तान। हम संडे को भी लाइव होंगे। संडे को लाइव होंगे। आज ना पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच है। अब्दुल्ला इकबाल is suspended. That's news. Yeah, unfortunately against Afghanistan. खैर बढ़िया। चलो ईरान को हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्ल्ड कप में। ईरान ना ब्रो, लोग तो कह रहे हैं फ्रांस को लेके आओ ना सामने जरा। फ्रांस को लेके आओ। उमर नवाज है क्या चीज? Yes, the next Haaland of Pakistan. Of course bro. The next Haaland of Pakistan. ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्विटर पे किसी ने लिखा है। उसका होल्ड अप प्ले वैसे बहुत अच्छा था। Haaland who? Drogba who bro? सब बट से ज्यादा उसकी हाइट है। खैर नहीं, वो तो फिर दूसरा कीपर जो था ना उनका टेढ़ा। अच्छा खैर आपने बॉडी शेमिंग की। बहुत ज्यादा शेमिंग हो गई थी। अच्छा खैर यार, वर्ल्ड कप के हमने फर्स्ट 5 की तो आप लोगों ने वीडियो होपफुली देख ली होगी। अब नेक्स्ट 5 ग्रुप्स की बात करनी है हमने। स्टार्टिंग ऑफ विद ग्रुप एफ, नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन एंड ट्यूनीसिया बेबी। एंड ट्यूनीसिया, यस। क्या ख्यालात है? मेरे ख्याल में तो इस ग्रुप में ये मजे का मैं बता यार इतना नहीं है मेरे ख्याल में। नेदरलैंड्स क्लियर फेवरेट। मैं बता रहा हूँ जापान ने यहाँ पे मसले डाल देने नेदरलैंड्स। नहीं नेदरलैंड्स। हाँ भाई, तुम नेदरलैंड्स के पीछे पड़े हुए थे। I want Japan to top this group. मैं दिल से चाहता हूँ, लेकिन बात ये कि जो मिटोमा की इंजरी है ना, मिटोमा और मिनामिनो दोनों नहीं है। मिनामिनो तो चलो ठीक है। क्या मतलब ठीक है? वो लिवरपूल से किया तो प्लेयर ही नहीं कंसीडर करते। प्लेयर बहुत अच्छा है वो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मिटोमा का जाना ज्यादा बिग है। मिटोमा बहुत बिग है। एंड आई थिंक कि जापान ने पिछले वर्ल्ड कप में ये जर्मनी और स्पेन को मेरे ख्याल में दोनों को हराया हुआ है। लेकिन यार जापान का ये मसला, लाइक दे हैवंट परफॉर्म्ड, लाइक आई थिंक दे ऑलवेज हैव दिस थिंग, क्योंकि एशिया में सबसे बेस्ट टीम आई वुड से इज जापान। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, इनमें से ही होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर कंसिडर करना है, लेकिन नहीं करना कंसिडर करेंगे, कंसिडर है तो नहीं ना, एक कॉन्टिनेंट ही रहता है ना, मतलब खेलते तो ठीक है, चलो खेलते इधर है एशियन कप में। हाँ, बट आई फील के लाइक जापान डजंट परफॉर्म एज वेल एज दे, लाइक लोगों की उम्मीद बहुत होती है, उनके लोगों की खुद होती है। एशिया के सारे कहते हैं जापान नहीं, मेरे ख्याल में इतनी कोई अच्छी टीम नहीं है। 16 से वही बात है ना, आज तक नहीं। तुम उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सेमीज खेलेंगे ब्रो। क्वार्टर सेमीज मतलब साउथ कोरिया अगर सेमीज खेल सकते हैं तो ये भी तो खेल सकते हैं। बट दे हैव नेवर गॉन पास्ट राउंड ऑफ 16 इन देयर हिस्ट्री। ये साउथ कोरिया वाली बात ना तुमने जो बात की है ना यार, नहीं लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है ना, मतलब 2002 में ग्रुप को तो नहीं पता ना, वो तो अब पेपर पड़ेगा ना। डाल दो सेमीफाइनल में तो फैक्ट ही होएगा ब्रो। हाँ, लेकिन वही है ना, जिस तरह आर्सेनल की टाइटल जीती है, अब लोग 20 साल बाद ये कहेंगे ना रेफरीज के कितना इन्वॉल्वमेंट था, वो तो नहीं कोई बात करेगा। Cheers. But the thing is कि I still want कि जापान टॉप करे। वांट तो ठीक है, लेकिन अगर ख्वाहिश तो है। लेकिन एनालिसिस ये है कि नेदरलैंड्स टॉप करेगी। हाँ, obviously they've got the best side in this group. They have Jurriën Timber, mostly वो सेंटर बैक खेलता है with Van Dijk. बैक 3 खिलाते हैं ये। बैक 3 भी खिलाते हैं, बैक 4 भी खिलाते हैं। मैंने तो बैक 3 ही ज्यादा देखा। Jurriën Timber, Mickey van der Ven और Virgil van Dijk, ठीक है। अब वो कभी-कभी बैक 4 भी बन जाता है इन ट्रांजिशन बन जाता है, लेकिन वो विंग बैक से साथ खिलाते हैं ना। 3-4-3 खेलते हैं। फिर डम्फ्रीज ऑन द राइट विंग। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि इनकी काफी ज्यादा इंजरीज हुई हैं। जेवी सिमोन्स है, डिलिक्ट वो भी hasn't played much. नहीं, Deligt's not in the squad. Delict ने तो 13 मैचेस खेले। He's not even in the squad. ठीक है, and Delict is always a person. He was always ठीक है। फिर आप Dumfries who was injured for most of the season. वो भी है। Depay was also injured. हाँ, Dumfries has also gone to Madrid, which is shocking. हाँ, Depay was also injured, and then Frimpong type players aren't getting selected. After saying कि यार हमें Memphis Depay चाहिए टीम में,
तो उसने मेम्फिस को डाला है कुमन ने, लेकिन मैं एक बात बताऊं, नोआ लैंग ने 43 मैचेस में 3 गोल और 5 असिस्ट किए, उतने ही जितने फ्रिम्पोंग ने किए। किधर खेल रहा है नोआ लैंग आजकल? उधर है ना, पीएसवी में है ना। मैं अभी भी पीएसवी में ही है। वो कभी भी पसंद नहीं आया मुझे। वो बंदा इतना ओवररेटेड है, आई डोंट नो व्हाई पीपल जैसे फ्रिम्पोंग इज अ लॉट बेटर प्लेयर। हाँ, और फ्रिम्पोंग राइट बैक भी खेलता है और राइट विंग बैक भी। जब डमफ्रीज है तो बैकअप भी होगा फ्रिम्पोंग। फिर वो बैकअप भी तो चाहिए होता है। डमफ्रीज इज द इम्पैक्ट प्लेयर ना ब्रो। तुम ये इस तरह से कह रहे हो, डमफ्रीज हैजंट प्लेड मच फुटबॉल ब्रो। एक और चीज, जरूरत ही नहीं है उसे खेलने की। एक और पॉइंट, इनके पास जो प्रॉपर राइट विंगर है वो सिर्फ डोनियल मेलन है, प्रॉपर। Yeah, that's not good. That is a weak zone. And he's not even a proper right winger. He's a striker. कूप माइनर्स खेल सकता है शायद राइट विंग, लेकिन कूप माइनर्स को आप सेंटर में खिलाओगे ना? वो भी नंबर 6 और नंबर 8 खेला और जुवेंटस में सेंटर बैक खेला है वो। 3 पोजीशन में तो नहीं, मेरे ख्याल में डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। VVD, वैन डे वैन, टिम्बर, मिडफील्ड में De Jong, वैन हैका भी है बैकअप पे। I love Van Hecke. डिक्रोइपा क्या है वो जो ब्राइट? नहीं वो तो बेल्जियम का, सॉरी वो क्या है? मैट्स वाइफर है, मैट्स वाइफर राइट बैक। वाइफर। Then they've got Frankie in the midfield, Koop Miners, फ्रैंकी, ग्रेवेनबर्च और टिजानी राइंडर्स खेलेंगे। टिजानी भी है। हाँ, अब राइंडर्स भी hasn't played much. नेथन आके hasn't played much. आके तो अगर खेला तो क्या लेफ्ट विंग बैक खिलाएंगे उसे? आई थिंक आके कम ही खेलेगा, ज्यादातर वो आजकल मिकी वैन डे वैन को खिला रहा है और वैन डाइक और टिम्बर खेल रहे हैं और साथ में डमफ्रीज खेल रहे हैं, मोस्टली यही हो रहा है। और फिर फ्रंट थ्री जो है उसमें मैं उस वाहियात प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता, वही, और मेम्फिस डिपाई, और तीसरा जो बंदा है वो डोनियल मेलन। हाँ, लेकिन देख ना, अटैक वर्सेस डिफेंस अगर तुम देखो तो डिफेंस बहुत स्ट्रांग है नेदरलैंड्स की यार। डिफेंस इज गुड, डिफेंस इज रियली गुड। तो तुम्हें क्या लगता है वैसे यार? एक मैं देख रहा था ऑनलाइन, एक इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन है, ठीक है, पता नहीं कोई रैंडम सा बंदा था, ठीक है, लेकिन उसने लास्ट 4 वर्ल्ड कप्स स्टैट्स के हिसाब से, मैथ के फॉर्मूलाज के हिसाब से प्रिडिक्ट किए हैं द करेक्ट विनर्स। इनसेन, ठीक है, तो उसने प्रिडिक्ट किया कि नेदरलैंड्स वर्सेस पोर्चुगल फाइनल होगा और नेदरलैंड्स जीतेगा। नेदरलैंड्स जीतेगा। आई टेक इट। No, so do you think where do you think they'll finish? Like, are they dark horses in this? क्या तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि डिफेंस इनकी बहुत सॉलिड है लेकिन गोल नहीं मारेंगे इतने ज्यादा। मैंने वही बात की ना, राइट विंग पे थोड़ा मसला है, वर्ब्रूगन इनका गोलकीपर है, ब्राइटन वाला जो थोड़ा सा शेकी है। आई थिंक डार्क हॉर्स की कैटेगरी में ये आते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल तक तो ये लाजमी जाएंगे। ठीक है, लेट्स गिव देम अ शाउट, थोड़ा सा और इनको कह देते कि चलो क्या पता सेमीज कर लें। लेकिन तुम्हें लगता है जीतने वाला जो ये बंदा प्रेडिक्ट कर रहा है? नो, मुश्किल है, बिकॉज जब भी ये फाइनल में जाते हैं ना तो ये हारे हैं। इवन ये 1974 में जब योहान क्राइफ और रीनस मिशेल्स मैनेजर था, उस टाइम पे 1978 में अर्जेंटीना के अगेंस्ट हार गए, फिर आपका 2010 हो गया, सो दे चोक इन दैट। नो, एंड आई थिंक दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट टीम दैट हैजंट वन। For sure. 74 का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं। As in, मतलब they've got teams with Cruyffs and Bergkamps and Van Bastens and Ronald Koemans and the Rijkaards and Gullits and Van Persie, Sneijder, Van de Waart and पता नहीं क्या क्या यार, अभी तो प्लेयर नहीं मुझे ज़हन में आ रहे। Klaas-Jan Huntelaar शाल्के के लिए खेलता था, Ajax। उससे अगर कंपेयर किया जाए ना तो अटैक तो ब्रो जमीन आसमान का फर्क है। वही मैं कह रहा हूँ ना। But the defense, I haven't seen this good of a defense of Netherlands ever. एक लड़का है जिसकी हम बात नहीं करें, जस्टिन क्लाइवर्ट। वो लड़का बहुत अच्छा है, वो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, स्ट्राइकर, राइट विंगर भी खेल सकता है। लेकिन मसला अगेन वही है, he might start but he's also been injured। हाँ, वो भी है। ठीक है, so injury I think is a big concern for them। and obviously जैसे राइंडर्स की बात करें, ये last few months में तो खेले ही नहीं है इतने ज्यादा। हाँ, ये बात है। तो I feel के डिफेंसिवली बहुत अच्छे हैं। Exactly. ठीक है, सेट पीसेस में भी मतलब अभी अल्जीरिया के खिलाफ फ्रेंडली हारे हैं। वैन डाइक, वैन डे वेन एंड टिम्बर ऑन अ सेट पीस। वैन डाइक 8 गोल मार चुका है, वैन डे वेन 7 गोल मार चुका है, और ये 3 गोल मार चुका है। जो दूसरा वाला लड़का है वैन डे वेन जो है, नहीं, वैन डे वेन 7 गोल मार चुका है। हाँ, मतलब ये यार इनके डिफेंसिव, आई एम टेलिंग यू, कॉर्नर्स इज गोइंग टू बी देयर। यही कह रहा हूं, सेट पीसेस विल बी वेरी। डोनियल मेलन भी मारता है कॉर्नर्स पे, हेडर मारता है, वो भी है। टिम्बर भी है। Something they can play with. Something to play with for sure, but winning it, I don't see it happening. No, I'll be very surprised. वर्ल्ड कप जीत नहीं रहे। I'd be happy if they do though. मैं बताऊं, I hope इस मैथमेटिशियन की बात सही हो। I hope so. I like कोडी गैक्पो फिर वर्ल्ड का विनर बन जाएगा। Oh my God. देख ले।
I don't know you want that. वैसे अगर मैं हूँ ना, मैं I would center my Dutch team around Cody Gakpo. मैं even Cody Yeah, the way Liverpool does. मैं Gakpo. So then you can equally be shit ना, मतलब फोर्थ आ जाओ, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ, वर्ल्ड कप से बाहर हो क्या जाओ, फर्क पड़ता क्या फायदा होता है? लिवरपूल भी तो वही कर रही है। वही कर रही है। मैं Gakpo को स्टार्ट भी नहीं करूंगा, मैं समरविल को स्टार्ट करूंगा। समरविल, सीसे समरविल, वो वेस्ट हैम वाला जो बॉय है, उसमें है कुछ बात ब्रो, वो एक्स फैक्टर लेके आता है। हाँ, लेकिन अगेन वही बात है ना, वो एक्स फैक्टर लेकर आते हैं। जैसे आपके पास सुपर सबs होते हैं, गैब्रियल मार्टिनेली टाइप, जो सुपर सब बोल दिया इसने, याद रखना ये, याद रखना। और साथ को मार्टिनेली को सुपर सब बोल दिया गया, सार्केज्म भी सिखा दूंगा, सुपर ठीक है, सब बोल दिया गया, याद रखना, इसके क्लिप्स बनेंगे। सुपर सब एक्चुअली Gakpo है, क्योंकि he was second fiddle to Luis Diaz last year. He is actually the super sub. अच्छा हाँ, where do you see them finishing? Semi-finals at best. At best. Realistic. At best. Best. Realistic quarter final. At best semi. Yeah. बाकी एक टीम है स्वीडन. Sweden baby. उसमें एक हमारे वेल नोन मैनेजर हैं, ग्रैम पॉटर साहब। नहीं, वैसे एक चीज है, ग्रैम पॉटर ने बहुत अच्छा किया स्वीडन के साथ। स्वीडन वाज नॉट डूइंग टू वेल इन द वर्ल्ड कप, इन द रूट टू द क्वालीज। दे आई थिंक दे डिडंट इवन विन एनी मैच। They had 2 points in like 6 games or something. इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आई एम श्योर आपने देखा होगा ग्रैम पॉटर को काफी ज्यादा स्वीडन के लिए। बहुत ज्यादा नहीं, स्वीडन के लिए नहीं, चेल्सी के लिए ज्यादा देखा। चलो, अगर ब्राइटन के लिए बहुत देखा है, 1-2 मैचेस इफ यू हैव सीन दैट, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ना वो प्रैग्मेटिज्म नहीं है जो आपको इंटरनेशनल फुटबॉल में चाहिए होता है। डिफेंसिव दैट थॉट कि यार हमने सर्टेन फेजेस में डिफेंड करना, अगर 1-0 की लीड है उस पे हमने डिफेंड, वो प्रैग्मेटिज्म नहीं है। he'll go for यार it. देख, क्लब पे चल जाता है। देख, मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़े तुक्के से वर्ल्ड कप में पहुंचे हैं। इनको नेशंस लीग की कोई रैंकिंग की वजह से दे वर आउट ऑफ इट। दे वर द बेस्ट रैंक्ड नेशन लीग टीम दैट नॉट इन द वर्ल्ड कप, सो दे गॉट अ स्पॉट इन द क्वालिफिकेशन। देन आई थिंक दे बीट रोमानिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड देन दे बीट व्हाट्स इट कॉल्ड, बोस्निया एंड ग्योकेरेस। Bosnia, they beat Bosnia in the... नहीं, Bosnia नहीं गिरा था, इटली के साथ था, सॉरी। तो इटली के साथ They beat some other, I don't remember. Something like that. ग्योकेरेस ने बेसिकली 2 मैच में 6 गोल मारे। 6 मारे। ठीक है। Premier League champion baby. हाँ। अगर आपकी टीम विक्टर ग्योकेरेस पे रिलाई करिए गोल के लिए ना, नहीं तो मेरे ख्याल में आप इस ग्रुप में भी टॉप 3 में आना। इसकी गलती नहीं है अगर आइजैक गोस्ट कर जाता है स्वीडन के लिए, नॉट आवर फॉल्ट। हाँ, अब अगेन वही है ना यार, पोलैंड को रहा था, पोलैंड सॉरी। अच्छा, एक और बंदा है, अब ग्योकेरेस वर्सेस लेवा था ना, who came out on top, the Premier League champion baby. इसमें एक और बंदा भी है ना, सैंडरबर्ग है, if I'm not Sanderberg नहीं, is he in Sweden? स्वीडन में कहाँ पे है वो सैंडरबर्ग? सैंडरबर्ग का मुझे नाम नजर नहीं है, वो तो डेनिश है, वो तो क्वालीफाई नहीं किया। वो डेनिश है। एक दो हजार चेक कर लेना। और इनके पास 2-3 है और भी बड़े अच्छे प्लेयर। आइजैक है, बर्गवाल है, I like him, तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं है वो। ठीक ही है। नॉर्वे में, हाँ। ओह यस, नॉर्वे की अभी बात कर रहे हैं। सिमिलर, गलती नहीं है उसकी, सिमिलर 19-20 का फर्क है। सो या लूकास बर्गवाल अगेन, पाकिस्तान इंडियन सेम लूकास बर्गवाल अगेन, वो आपका डिफेंडर भी खेल लेता है, सेंट्रल मिडफील्डर खेल लेता है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। हाँ यार, लेकिन मुझे नहीं यार, इस ग्रुप में तुम मतलब जापान सारे एक्सपेक्टेशन, ये साथ भी कह रहे हैं बहुत अच्छी टीम है, ये है वो है। आई थिंक स्वीडन कुछ कर सकती है, बिल्कुल स्वीडन कुछ कर सकती है। अच्छा, थर्ड आएगी इस ग्रुप में, थर्ड आएगी। एक जो है वो हमारे टुनीशिया वाले भाई भी है, उनको भी ना भूलें। उस पे आते हैं, स्वीडन में लिंडेलॉफ है, लिंडेलॉफ है या सेंटर बैक। उसके अलावा एंथनी एलांगा ऑन द विंग, प्रोवाइड स्पेस, एक विंग पे एलांगा, एक विंग पे आइजैक। ग्योकेरेस यार, लेकिन देख आइजैक खेला ही नहीं है ना पूरी सीजन यार। अभी खेल रहा था ना, फिटनेस का इशू है ना, फ्रेंडली खेला यार, फ्रेंडली खेले ना खेले यार। लिवरपूल में तो बहुत कम खेला भी, मतलब उस हीट में अगर वो खेल रहे तो इसका मतलब है ही इज गेटिंग फिट। आ गया था लिवरपूल के लिए, तो खेलेगा वो, शॉर्ट स्टार्ट करेगा, शॉर्ट स्टार्ट। आइजैक को कैसे बिठाओगे? चलो ठीक है, अगर फिट है ना और वो सीट में खेल सकता है फिर तो खिलाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अच्छा टुनीशिया पे आ जाए। टुनीशिया ने एक गोल नहीं कंसीड किया आइवरी कोस्ट की तरह अफ्रीका में, एंड दे गोना बी द 4th टीम इन दिस थिंग। दे विल फिनिश 4th. That's the unfortunate part. I don't think they'll finish 4th. That's okay. Then my question to you is, you have this group with Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia. Who do you think will be the order? हम सारे agree कर लेते हैं Netherlands first. I think this is probably the best group in the World Cup. This one. It's really exciting. नहीं यार। हाँ। अच्छा, एक और कौन करेगा? क्या कौन करेगा? गोल कौन करेगा? नहीं, क्वालिफाई। मेरा भी Netherlands तो confirm है। I think Netherlands ain't gonna slip up. मैं जापान के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज अभी जापान ने इंग्लैंड को भी हराया है और ब्राजील को भी हराया रिसेंटली।
हराया है। I will go with Japan as the top. Tunisia with this defense though, 0 goals in with this attack 0 goals in 10 matches. That's a problem. Yeah, तो ये इशू है। हैनिबल है इनके पास, हैनिबल ही है, सिर्फ हैनिबल हैनिबल ही है। हैनिबल तो फिर नहीं, और एक वो अयारी बर्नली होता वाला, अयारी है वो, यासीन है यारी। I remember नहीं, हैनिबल यासीन अयारी ने तो साला को political पेनल्टी figure दी है थी। ये अयारी एक बच्चा है, he's like a 20-year-old 20 kid, year old। नहीं, यासीन 21। अयारी नहीं है, दूसरा है। यासीन अयारी तो यासीन पर है। अयारी स्वीडन में, स्वीडन में। ये अयारी ये दूसरा टूनिशिया है यार, ये बच्चा है, ये 21 साल का दूसरा बच्चा है वाला, जो ये दूसरा PSG पे लोन गया हुआ है बाय द वे, Alright। फ्रॉम टूनिशियन फुटबॉल एंड हाँ फ्रॉम देयर लीग एंड बट दैट्स माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्योंकि इसमें वर्ल्ड कप में इन्होंने फीफा ने वो इंट्रोड्यूस कराया ना, द 8 टीम्स विद द टॉप 3 वाले जो थर्ड बेस्ट वाली जो है फिनिशिंग, तो तुम्हें क्या लगता है इसमें से हु डू यू थिंक विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई? जापान, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स 100%, जापान टॉप मेरे लिए। जापान विल बी हेड ऑफ नेदरलैंड्स। मेरे लिए जापान टॉप कर रहा है। I'd say Netherlands topping it, हाँ and Japan, I don't know bro, Sweden कुछ कर सकते हैं। यार मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है स्वीडन या टूनिशिया इनमें से कोई लास्ट आएगा। जापान यार, लाइक जापान इज, आई डोंट नो मैन, आई डोंट गेट एनी गुड वाइब्स फ्रॉम जापान। I do. I don't know. I really I like, hope I'm wrong, but I like, really like the football they play by the way. जो बहुत फुटबॉल exciting खेलते हैं ना, football और दूसरा खेलते हैं ये है कि जो उनका मैनेजर है ना, वो भी आई थिंक काफी टाइम से 8-9 साल उसको काफी last ज्यादा World Cup time, वाला जो था, he's a good मोरियासु he's a great manager. he's a good manager। एंडो वटारो भी पिछले रहे। उसको जो क्या नाम है, कमाडा। एशियन कप में उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था क्योंकि ईरान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी जापान। हाँ, और वो जिस तरह खेला था उन्होंने, डू यू रिमेंबर? Pretty bad. तो ईरान ने को कंप्लीटली डोमिनेट किया था उसको। But this is an interesting group, Jimmy. It's interesting. I'm not denying that. I think out of all the other groups we'll review, this is probably the one. Maybe this and Group I. I think Group I is also really good. वो तो ग्रुप ऑफ डेथ है। वो ग्रुप ऑफ डेथ है। वो I think that's the best group. खैर मेरे ख्याल में तो Netherlands, Japan. I think it's going to be Netherlands and maybe Sweden. Because of the attacking threat. But यार एक शोगल लगा दें, टूनिसिया, Japan and Sweden, चलो जापान एंड स्वीडन, हाँ, और Netherlands third. और ग्रैहम पॉटर के साथ। क्यों नहीं? ओके 3 गोल मारने, 2 खा भी लें, Possible है। ग्योकेरेस है यार 6-2 यार ये 6-2 ग्योकेरेस का जो बायस है ना, ये नहीं क्या बोल रहे हैं? यार देखो, ऐसे कभी bias हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स, 6 goals in 2 नहीं matches। ठीक, हाँ हाँ, ग्योकेरेस Yeah, I कैरी am- करता है, कैरी करता है। मैं कह रहा हूँ, I'm not denying that. यार आइजैक इज अ मच बेटर प्लेयर देन ग्योकेरेस, ये भी मैं Yeah, बता रहा हूँ, इसाक मैं फिट थोड़ा रहे सा तो शोगल कुछ लगा करे रहा ना, वो फिट रहे तो कुछ करे। हूँ। ये अंदर से निकली है बात, हाँ, तो ये सही दर्द वाली है, बात नहीं बात है। तो उसकी भी सही है। यार अच्छा, मुझे बर्गवॉल पसंद है, तुम्हें क्यों नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है बर्गवॉल। आई थिंक ही इज रियली टैलेंटेड प्लेयर। ही इज अ वेरी टैलेंटेड। Yeah, he's okay. इसलिए यार वैसे ही मुझे मतलब I don't know. अच्छा चलो, मैं जापान स्वीडन जा रहा हूँ। जापान स्वीडन, हाँ, मैं नेदरलैंड्स जापान जा रहा हूँ। ठीक है। जापान और मेरे ख्याल में आई थिंक स्वीडन विल आइदर थिंक विल बी टूनिशिया जोन ऑफ। इसमें मुझे लगता है इस ग्रुप में ना भाई बात है। 3 टीमें आगे प्रोग्रेस हाँ करेंगी। हाँ हो सकती है। इसमें वो- होंगी। हाँ। कंफर्म है। एक जो है वो ग्रुप बी है जिसमें जो हमने पहले भी रिव्यू किया था, उसमें तो कोई भी नहीं आएगा। तो उसमें से तो मैं कह रहा हूँ हटा ही दो स्विट्जरलैंड, क्वालिफिकेशन, कतर और वो सारी चीजें। तो उधर से क्वालिफिकेशन खत्म ही नहीं कर हटा लो। कोई नहीं करेगा क्वालिफाई आगे। ग्रुप जी बेबी, ग्रुप जी, ओके लेट्स बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। ये अच्छा, अगर shit group। बेल्जियम की बात करें ना, इसमें 2 नाम मेरे ख्याल से हमें लेने पड़ेंगे। एक वो जो इनका 2 सेंटर बैक्स हैं, डी बास्ट और कोनी डी विंटर, उनके अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए ठीक ठाक लाइक सीजन्स गए। एक तो मेरे ख्याल से एसी मिलान में खेल रहा है, हाँ। तो आई थिंक उसके ऊपर अभी वो अपना एक डिफेंस बनाएंगे। मैं बेल्जियम ये जो है। मेरे ख्याल में इनके साथ यही होगा, उल्टा होगा, रिवर्स विद नेदरलैंड्स। इनकी अटैक बहुत Attack अच्छी अच्छी है, है, defense बहुत अच्छी है, हाँ। और डिफेंस कोई नहीं, क्योंकि वो टोबी एल्डरवेयर्ल्ड और जो वेंटोंगन और जो कंपनीज एंड ऑल दोस गाइस, वो सारे चले गए। या वो तो हाँ, गया, वो company सारे वंपनी चले नहीं गए। है, वो कैलिबर नहीं है जो आपके हाँ, सेंटर बैक्स नहीं तो। है, नहीं वो है। सारा विंग नहीं बैक्स है। इनके कैस्टैनियो और डिक वाइपर होंगे। Castagne, हाँ, yeah, Detroit I think that's not bad, 100%. but like, but in the midfield you have Tielemans, you have Tielemans is KDB, You Yeah. still And have Onana. Axel Witsel। अच्छा, Axel Witsel, I saw अभी him in भी the squad. इनका अभी भी मैं बड़ा सरप्राइज था। किधर खेल रहा है? चाइना में नहीं था एक जमाने में? नहीं, एटलेटिको में खेल रहा था अभी हाँ, 2 हाँ। सीजन पहले तक तो। आई थिंक पहले चाइना में नहीं 2 गया था सीजन Axel Witsel, इधर नहीं गया था। एटलेटिको में 2 सीजन। ये जो अभी आपने नाम लिया ना, अभी पता नहीं क्या। आंद्रे ओनाना, हाँ। विला वाला, ये आंड्रे ओनाना नहीं है ओए, कौन सा वाला है? आमाडू ओनाना। अमाडू, सॉरी, अमाडू उसने वाला। बोला भी था, एस्टन विला My वाला, name's not even Andre mate। Yeah, that's he made a shirt of that as well. एस्टन विला वाला। ये बेसिकली इसको रूडी गार्सिया जो कि बेल्जियम का मैनेजर है, इसको सेंटर बैक भी खिलाता है। हाँ। इसको काफी मैचेस में खिलाया है। ये लेकिन सेंटर So,
हाँ ठीक है, बट आई थिंक बेल्जियम इज डिसेंट एंड दिस ग्रुप दे हैव इजी. इजिप्ट मतलब आगे उनके थ्रेट है डोकू. हाँ डोकू है, डोकू ट्रोसार्ड, लकाका है, ठीक है. लकाका 2026 में लुकाकू तो 2026 में ट्रोसार्ड डोकू एंड केडीबी एंड चलो लुकाकू ठीक है. बेल्जियम के लिए ठीक इनका है. राइट विंगर कौन होगा वो मैं थोड़ा कंफ्यूज. यार अब देखो ना, ट्रोसार्ड और डोकू दोनों लेफ्ट में. हाँ वो दोनों लेफ्ट है. एक को राइट पे खिला देगा यार. डोकू को राइट पे खिलाओ. एक को राइट पे ऐसे ही करेगा ना, मतलब आपको आपके पास अब डोकू और ट्रोसार्ड और एक को बेंच करोगे. आई डोंट थिंक इफ ही डज दैट विल बी सरप्राइजिंग. डबल पिवट इज सॉलिड. वो ओनाना एंड टिलेमेंस और दोनों सेम टीम में भी खेलते हैं. अच्छी obviously KDB doing his KDB thing. That would be amazing to watch. खैर उसके अलावा इजिप्ट है. इजिप्ट जो है वो 2022 वाले वर्ल्ड कप में नहीं थे और उनके एफकॉन में भी सेमी में फड़का गए थे. उनमें सिर्फ उनके पास मोहम्मद साला है और मारमूश मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं देता जो देना चाहिए. साला बेचारा हमेशा कैरी करता है और इनके मैनेजर ने जब ये एफकॉन से निकले हैं तो पता है इसे बहाना क्या दिया था कि यार इस जहाँ हम रह रहे थे ना सूडन में बहुत मच्छर थे. सही से वो मच्छर बहुत तंग करते हैं यार. उसने कहा मच्छर बहुत. स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की मुझे याद आ गई जब वो लाहौर में ठहरा था. हाँ तो इस तरह से बहाने दिए कि यार मच्छर बहुत थे, ये चीजें थी. ठीक है यार. इसके अलावा मुझे नहीं लगता इजिप्ट. नहीं ब्रो, बाकी ईरान है यार. Iran and New Zealand, you think Egypt is not better? No, I think in the sense कि अगर I'm saying this group is really easy, they're lucky. But आगे क्या होगा, आगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाएगा. इस चीज पे एग्री कर सकता हूँ. अगर आप ये कहते हो ना कि ईरान इजिप्ट को बीट कर सकता है, हाँ कर सकता है. लेकिन ऑन पेपर न्यूजीलैंड नहीं कर सकता. न्यूजीलैंड तो कुछ भी नहीं कर रहा. 2010 के बाद पहली बार सवाल मेरा ये कि Iran had 3 draws in that World Cup if you remember. Unbeaten. और स्लोवेनिया वाला मुझे मैच याद आ गया. The only team that was unbeaten in that World Cup was New Zealand. Good for you New Zealand. Good for you Chris Wood. मेरा सवाल ये, ईरान खेलेगा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? ईरान खेलेगा 100%. उनके 2 जो मैचेस हैं वो लॉस एंजलिस में और एक उनका आई थिंक मुझे अभी भूल गया, एक डिफरेंट स्टेडियम. तो तुम्हें लगता है वो एलए जाएंगे तो और देखो उनका पता है क्या, ये मैंने इस पे खैर वो एक पीटीवी पे भी शो हुआ था, उस पे भी बात की थी मैंने. जो आपका ये न्यू मैक्सिको है ना, जो स्टेट है उसके नीचे बिल्कुल उनका वो है स्टे है मैक्सिको के अंदर. मैक्सिको में वो ठहरी है टीम. सही हो गया. वहां से वो फ्लाई करेगी. 55 मिनट्स की फ्लाइट है. ठीक है. लॉस एंजलिस. हाँ सही है. ठीक है. तो वो 2 मैचेस खेल लेंगे. मैच खेल के वापस पार्टी की वापस 55 मिनट्स फ्लाइट वापस 55 मिनट्स फ्लाइट वापस. एलए ब्रो, क्यों नहीं करना चाहेगा कोई? नहीं लेकिन अमेरिका जाएंगे. हाँ ठहर तो मैक्सिको में रहे ना अभी. ठहर तो रहे हैं लेकिन खेलने जाएंगे ब्रो. 6 दिन है वर्ल्ड कप में ब्रो. आई थिंक दे विल. अब मतलब I don't think हम रेडी हैं वैसे. I mean हम रेडी हैं. मैं तो ये कह रहा हूँ ईरान को निकालो तो पाकिस्तान डालो, इजिप्ट के साथ टफ मुकाबला होगा. डालो उनके. वो बोला है उसने एनवॉय ने कि यूएस एनवॉय जो इटालियन है उसने बोला है कि भाई इसको लेके. प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी रिकमेंड किए कि हम इटली को डाल दें. वैसे इटालियन एफए ने रिजेक्ट कर दिया. कुछ सीन. बट ईरान, डू यू नो ईरान वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. दे क्वालिफाइड अ लॉट अर्लियर. देयर ओनली गाय व्हाट आई सॉ वाज कि इनका एक गोलकीपर है, वो कोई तीसरी बार उसकी सिलेक्शन हुई है, तीसरी वर्ल्ड कप में है. मेहदी तरेमी है, वो भी अभी भी चल रहा है. बाकी मुझे कोई ईरान की स्क्वाड में से ऐसे नहीं लगा कि मैं सरदार आजमून नहीं है. वो बहुत बड़ा मिस है क्योंकि एएस रोमा के लिए खेला है. इजंट ही द गाय जिसने एक ने कंप्लेंट भी की थी ना. एक ने की थी जिसके यूएई के साथ सदर के साथ इसकी जो भी सदर तो खैर नहीं होता कि प्रिंस के साथ उसने तस्वीर वो भी यूएई प्रो लीग में खेल रहा है ना. हाँ तो उसने जाकर उसके साथ उन्होंने कहा चल छुट्टी कर. तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक प्लेयर को कटा क्योंकि उसकी तस्वीर निकली. और तुझे लगता है ये अमेरिका जाके फ्लाई करके मैच खेलेंगे? अनाउंस करते ब्रो. स्क्वाड अनाउंस करना अभी तक दे विल वांट टू मेस इट अप. मतलब आगे इमेजिन करो ईरान कहता है मैं नहीं आ रहा, लास्ट मिनट कहते मैं नहीं आ रहा. नहीं इनके पास तो बाकियों को वो दे देंगे. इनके पास वो भी है ना फॉरफिट. और तो कुछ नहीं हो रहा है इस मोमेंट पे. चलो न्यूजीलैंड पे अली रजा जहान बख्श भी है ना. वो जो ब्राइटन में खेलता था. स्क्वाड में है. मैंने जो लास्ट देखा उसमें था. जो मैंने लास्ट मुझे नाम उसका नहीं है. वो है लड़का. और कुछ इनके प्लेयर्स बेल्जियम प्रो लीग में भी खेल रहे हैं. एक आध इनके हैं जो बेल्जियम प्रो लीग. मुझे इनके नाम इतने नहीं पता थे. हाँ अली रजा ही खेल रहा है ना. अली रजा खेल रहे हैं वहाँ पे बेल्जियम में खेल रहे हैं. जहान बख्श जो है उसका स्टिल गोइंग स्ट्रांग. फायनूर्ड में भी खेला है वो इससे पहले. So he's a good player. He's a decent player. किसने वर्ल्ड ही मारा था प्रीमियर लीग में. हाँ ब्राइटन में ही वो बाइसाइकिल किक मारी. खैर न्यूजीलैंड their team is called all whites. In rugby they're called all blacks. तो उन्होंने कहा
360 कर I दो. have no idea about New Zealand team. Bro, I don't know. Chris Wood है baby. Chris Wood है. Chris इनके Wood. पास एक प्लेयर है Tim Payne. Tim Payne. Tim Payne का पता है वो किस जगह खेलता है? क्या मतलब? किस पोजीशन में खेलता है? ये मुझे क्या पता, मैं तुझे और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ अगर तुझे नहीं पता तो. नहीं Tim बता, Payne मुझे का. बता. हाँ. टिम पेन का फैक्ट ये है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप एक कंटेंट क्रिएटर था. उसने सर्च किया कि ऑल द 48 हाँ, you टीम्स told me this. किसकी Yes, you told me इंस्टाग्राम this. फॉलोइंग सबसे कम है. कम है. तो वो थी टिम पेन की, प्लेयर की. प्लेयर की. Yeah. ठीक है. 4000 फॉलोअर्स. Damn. ये उसने स्टोरी लगाई है. इस क्रॉस्ड 4 मिलियन. 4 million. Damn, that's insane. So टिम पेन. so he can पैसे लेकिन कमा मुझे रहा ये नहीं होगा. पता वो किस पोजीशन में खेलता है. मुझे भी नहीं पता, Tim लेकिन Payne मैंने है ना, टिम पेन bro. का मैंने सुना है. खैर क्रिस वुड का तो सबको पता है. I hope he's a goalkeeper. क्रिस वुड का पता है. ये वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर कर रहे हो. this is the third World Cup in their history, and they are the lowest ranked team. Yeah. And hopefully Pakistan will replace Iran in the World Cup, then we'll become the lowest ranked. But one can always hope and wish. बाकी मुझे लगता है easy Belgium first और Egypt Iran. अगर ईरान खेली could give a tough time to Egypt. यार वरना मुझे लगता है ईरान सबको टफ टाइम देगी. मुझे लगता नहीं, है ईरान बेल्जियम ठोक देगी. ईरान नहीं बेल्जियम ठोक देगी ब्रो, ठोक देगी. Bro, Belgium's only good thing is their attack. आपने अभी एक प्लेयर का नाम नहीं लिया ईरान का. समन गुडोस जो कि ब्रेंटफोर्ड के लिए खेलता था, वो भी है. ब्रेंटफोर्ड के लिए जो खेलता था पहले, वो है टीम में. वो है टीम में. मैंने जो स्क्वाड चेक किया था उसमें था ये. तो अगर वो भी है, ये जो अली रज़ा जहान बख्श है वो भी है, मेहदी तरीमी भी है. इट्स नॉट अ बैड कोर, दे हैव अ गुड कोर. अगर कोर मैं देखी बता जाए, रहा हूँ ईरान करेगी तंग, बहुत तंग मुझे करेगी. लगता है- इजिप्ट को तंग करेगी, न्यूजीलैंड को हरा देगी. न्यूजीलैंड को तो बेल्जियम कोई भी से हरा हारा. दे. तो फेटा लगाएगी. न्यूजीलैंड को तो शायद हम भी एक गोल मार दे, वो एक अलग बात है. बहुत बहुत बुरी तरह जब भी तू मार दे एक गोल यार शायद न्यूजीलैंड को. मैं वो शायद 2 साल चांस तो कन्वर्ट कर. बट आई वो तो थिंक कोई भी कर. I think they can get 4 points out of this group. ईरान ना Yeah. मुझे Yeah, so They can. they can, right? maybe even 6 Okay, they so can beat the top Egypt. 2 who's going automatically और through? ईरान आज तक बाय द वे 7 बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है, बट ग्रुप स्टेज They से said कभी नहीं. बाहर नहीं निकली. हाँ. तो This will be the first time if they do it. so who do you think top 2 automatic qualifiers? Belgium. Belgium. ठीक है, सबका वही है. I'm gonna say ईरान. I'm gonna say Iran as well. यार मैं ईरान कहना चाहता हूँ, बट Mo Salah. मुझे लगता है इजिप्ट ईरान कर सकती है, सेकंड आ सकती है. हाँ. सेकंड आ सकती है. मतलब Marmoush and Salah is a good attack as well. या बट वो है ना कि इंडिविजुअल क्वालिटी पे डिपेंडेंट है. हाँ, सिर्फ Too एक much, मोहम्मद bro. अल-ननी होता तो जैसे कर टर्की जाता. का डिफेंस शिट है ना, उसी तरह इजिप्ट का भी डिफेंस इट्स नॉट गुड इनफ. इजिप्ट आई एम टेलिंग यू ब्रो, अगर वो AFCON में Yeah. टॉप 4 टॉप 5 से बाहर हो रहे हो तो फिर आप वर्ल्ड कप में तो नहीं आगे जा मुश्किल सकते. है, मुश्किल है. मुझे लग रहा है ईरान चली जाएगी आगे. हाँ मैं भी बेल्जियम ईरान कह रहा हूँ. Serious इस दफा. या Last time serious नहीं था. बेल्जियम ईरान. Group H baby. Spain, Cape Verde, हाँ. KSA सऊदी. Saudi Arabia and Uruguay. ओके. Spain स्पेन. इस दफा मेरी टीम है. स्पेन इज गोइंग टू टॉप फॉर मी डेफिनेटली. स्पेन जो है ना मतलब मुल्क अच्छा है बस इसलिए सपोर्ट. मुल्क अच्छा है. रॉड्री नहीं है ना? रॉड्री नहीं है, क्यों नहीं है रॉड्री? हॉयसन नहीं. हॉयसन नहीं है. रॉड्री, पेड्री और डैनी ओल्मो प्रोबेबली इनकी मिडफील्ड होगी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. गावी भी है. फर्मिन लोपेज नहीं है. गावी है. फर्मीन लोपेज की तो इंजरी होगी ना. गावी है. जुबिमेंडी है. जुबिमेंडी भी है. मुझे नहीं लगता. लेकिन जुबिमेंडी if you have Rodri I don't think you start और है Zubimendi. कोई. गावी स्टार्ट नहीं करेगा. एक और है कोई. यार देख इनका अभी इन्होंने इराक के खिलाफ खेला है. मेरिनो नहीं स्टार्ट. अभी इन्होंने वो मुश्किल है. वो इम्पैक्ट सब. तुझे पता है अभी इराक के खिलाफ इन्होंने खेला है, ड्रॉ की है. ड्रॉ की है 1-1. I really do not pay attention to these friendlies. यार I think you should have it. I think They just get accustomed. लेकिन Fabian Ruiz है ना हाँ यार. चैंपियंस ऑफ यूरोप है ना यार. Fabian Ruiz तो खेलेगा. Fabian Ruiz will he start? मुझे He लगता है should. रॉड्री, पेड्री और आपका डैनी ओल्मो. ये वैसे डैनी ओल्मो स्पेन के लिए बहुत अच्छा खेलता है. डैनी ओल्मो जो है ना वो 65 मिनट्स का प्लेयर है. ठीक है. उसके बाद उसकी स्टैमिना बढ़ लेकिन यार वो बहुत अच्छा खेलता है स्पेन के लिए. उसके बाद यूरोज में भी stamina- बहुत अच्छा खेल रहा था. And they have around like 16 same players from the Euro. And all obviously सारा focus Lamine Yamal पे है. There's no two ways about it. और मेरे ख्याल में बच्चा जो है ना वो तुम देखना will be the breakout player. जैसे नहीं breakout तो हो चुका है उसका. लेकिन जैसे पिछले वर्ल्ड कप में एम्बापे ने किया. यूरोज में हो गया था ना ब्रेकआउट यमाल का. मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में तबाही मचाएगा. ऊपर से इसका ग्रुप भी मेरे ख्याल में नहायत आसान मिल चुका है. केप वर्डी जिसकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल में F11 F10 E11 F7 को मिला के कम है. 5 लाख कुरासाओ से ज्यादा है. कुरासाओ से ज्यादा है. और 5 लाख लोग हैं. 5 लाख.
और कुरासाओ में कितने 1,60,000? हाँ, ऐसे कुछ 1,60,000। और हमारे एक सेक्टर में तकरीबन 1 लाख बंदा रहता है। 5 सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद। हाँ, मतलब is playing the World Cup, baby. yeah. Please kill me. It's the first World Cup. I don't think I expect much. I know 0 players from Cape Verde. Do you know any player from Cape Verde? केप वर्डे से आई थिंक एक इनका प्लेयर है वो चोंग शेफील्ड यूनाइटेड। नहीं वो उधर है। तहीद चोंग? नहीं वो उधर है, कुरासाओ में है। हाँ वो कुरासाओ। केप वर्डी ब्रो, गुड लक, एंजॉय द राइड। वो खुद मैनेजर कह रहा है कि भाई हमें यकीन नहीं हो रहा मेरी सिलेक्शन हो गई है। बस देखना चाह रहा हूँ एक प्लेयर का। एक प्लेयर क्या है, कौन सा? एक प्लेयर मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं है ब्रो, नाम देख लो। जो लाइक प्रीमियर लीग या चैंपियनशिप में कुछ भी नहीं पता मुझे अभी इसके अंदर, क्योंकि मुझे अभी दिमाग से निकल गया। मैं बता रहा हूँ, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मैंने कोई पूरी स्क्वाड देखी है भाई, मैंने कहा ये हुआ दिस गाइस। आपको डीआर कोंगो में काफी मिल जाएंगे। कोंगो में जब आएंगे तब बात करेंगे ना ब्रो, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, केप वर्डी नो एक्सपेक्टेशन, नॉट सरप्राइज। सऊदी आ जाए जी, सऊदी 2034 वर्ल्ड कप होस्ट। यार इनको मैं मानता ही नहीं हूँ यार, हमें सिर्फ 4 गोल मारे थे इन्होंने। पता है क्या सीन है, पता है इनका स्क्वाड एजिंग है। आप उसको देख लो, अल दोसारी को देख लो। अल-शेरी है इसके स्क्वाड में, चेक। अल-शेरी मैंने नहीं देखा, सलीम अल-दोसैरी का मैंने नाम देखा, मैंने कहा ये वाहिद बंदा है जिसको मुझे पता है। इनका मोस्टली जो अब्दुल हमीद है जो कि एएस रोमा में खेला हुआ था, वो लेफ्ट बैक था, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी लेफ्ट बैक खेला था, ठीक है। वो एक प्लेयर है जो कि अभी आई थिंक उसमें खेल रहा है, फ्रेंच लीग में खेल रहा है, राइट। He they in this whole entire Saudi squad there's only one player who's playing outside of Saudi. नहीं, वो सऊदी में पैसा बहुत मिलता है ना। सारे अल नसर, अल हिलाल, अल गरीब है इनके पास, अल गरीब भी है। अल गरीब, हाँ अल गरीब, ये होना चाहिए अल गरीब। वो है तिम्बक्ती होगा। हसन अल तिम्बक्ती देख लेते हैं ब्रो। इनकी इन्होंने वर्ल्ड कप हसन अल तिम्बक्ती है, ठीक है। लेकिन ये बट एजिंग स्क्वाड है, 34 वाली एज। और इन्होंने एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि ये 2034 वर्ल्ड कप होस्ट करे, आई थिंक दे हैव टू डू समथिंग इन द नेक्स्ट दिस वर्ल्ड कप एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, क्योंकि 2034 में कतर वाला हिसाब किताब ना हो जाए ना। और वैसे ही इनकी मिडिल ईस्ट में वैसी राइवलरी चलती रहती है ना कि आई एम बेटर देन यू, वो ईगो वाली लड़ाई चल रही होती है। वो होगा इनके साथ if I don't think so. I think by 2034 Saudi will be a very good team. वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने already set कर दिया ना। They've set themselves up. But I think again वही बात है कि इन्होंने 1994 में वर्ल्ड कप की डेब्यू की थी, तो अब दोबारा अमेरिका जा रहे हैं फुल सर्कल करके, तो गुड फॉर देम। लेकिन इन दिस ग्रुप you know only team they can lose to if they beat Argentina in the 2022 World Cup. They're the only team that beat Argentina. Okay, so there is something maybe about them. But if you look at the other teams, Cape Verde, easy victory. Uruguay, Bielsa is the manager. I think he's murder ball of Bielsa. No, dude, I don't like Bielsa that much. Cheater है, एक नंबर का cheat है। और Bielsa को cheat बोल दिया। सुआरेज को इन्होंने, चेल्सी का फैन होते हैं दूसरों को चीट बोल रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, देखो अगर आपने सऊदी प्रो लीग के मैचेस थोड़े से भी देखे ना, द टेम्पो इज एक्सट्रीमली स्लो। अगर आप बिएल्सा बॉल देखो ना तो टेम्पो फास्ट है, इंसेनली फास्ट, सातवें आसमान का फर्क है, जमीन और सातवें खैर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डार्विन नूनेज आपकी लाइन लीड कर रहा है, तो मसले तो है ना। बट डार्विन नूनेज ठीक खेलता है यूरुग्वाई की शर्ट में, ही इज ओके। सुआरेज को यार नहीं, इसने नहीं डाला यार। मैं सुआरेज ने अनऑफिशियली अनाउंस नहीं किया मैं रिटायर हो गया हूँ। उसने कहा जैसे नोयर वाला, अगर आप मुझे सिलेक्ट कर लें ब्रो, तूने सुआरेज को इंटर मियामी में देखा था। हाँ, भाग भी नहीं सकता, ठीक है। बट आई मीन they have a good team. Valverde, Bentancur. I hate that Araujo guy. Ronald Araujo, वो रेड कार्ड लेके चला जाता है बार्सिलोना के मैच में। Ugarte है, so they have agents like Ugarte and Nunes. So मतलब कुछ भी पता नहीं है। न्यूनेस को वैसे ही सऊदी में खेलता है, तो सऊदी वाले ने कहा होगा भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट खाली कर देंगे तूने। उसने कहा भाई मुझे और कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे ही मिस करता हूँ, फायदा क्या मुझे। Bentancur in their midfield, I don't. No, Bentancur is pretty decent, bro. यूनाइटेड फैन अगर यहाँ डॉक्टर शाहरुख बैठे होते ना, तो उन्होंने कहना था भाई उगाटे ना ही होता तो ठीक था। ये मतलब मुझे इसी में कह रहा हूँ कि इस पूरे ग्रुप में स्पेन इज नंबर 1, ठीक है, इजीली। केप वर्डी इज इजीली 4th, इजीली, ठीक है। अब बात बनती है सेकंड और थर्ड, और ये मुझे लग रहा है एक ग्रुप होगा जिसमें जो थर्ड प्लेस आगे नहीं जाएगा। वाइब्स है, क्योंकि या तो आई थिंक केप वर्डे को हराना आसान है यार। 3 पॉइंट्स आप आगे नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे, आपको 4 चाहिए, 4 चाहिए होंगे ब्रो, 4 चाहिए होंगे, 4 ड्रॉ हो रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ।
तुझे लगता है? हाँ ग्रुप बी में अभी ग्रुप जे पे आने दे ब्रो, वहां पे ड्रॉ ही ड्रॉ है। देखो इसमें जो है ना सऊदी मुझे लग रहा है वो थर्ड है, 100% थर्ड। नहीं मुझे लग रहा है सऊदी कर जाएगी second। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है यूरुग्वाई इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जितना तुम कह रहे हो। नहीं मैं इंडिविजुअल बेस की बात नहीं कर रहा, मैं जो सिस्टम है ना टीम की बात, एज अ टीम बात करूं, उसकी मैं बात करूं। जो टेम्पो पे वो खेलते हैं ना, क्या सऊदी उसको मैच कर पाएगी? यार नहीं, मैच करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनका अपना गेम प्लान ये है कि दे हैव ऑल द प्लेयर्स दैट प्ले इन द सेम लीग, दे ऑल प्ले टुगेदर, दे हैव केमिस्ट्री इन इंटरनेशनल, केमिस्ट्री काउंट्स फॉर अ लॉट। वो तो मालदीव्स की भी बहुत केमिस्ट्री थी, फिर क्या किया पाकिस्तान? हाँ वो, लेकिन मालदीव्स की भी एजिंग स्क्वाड थी, हमने खुद चेक किया था, क्या था एवरेज एज ही। ताली दे यार, तूने याद करवा दिए मुझे पाकिस्तान की 40 साल का अली अशफाक खेल रहा है। मुझे पता है क्या मसला है, I don't like their midfield, Valverde के अलावा। Valverde के अलावा, you're right. इतनी बुरी नहीं है ब्रो। यार तुझे लगता है केप वर्डी से तो बेहतर है ना? केप वर्डी से तो ठीक है, केप वर्डी तो क्या तो केएसए से बेहतर है या नहीं है? सवाल ये आता है, सवाल ये आता है क्योंकि मुझे लग रहा है इस ग्रुप में से थर्ड प्लेस वाला जाएगा ही नहीं आगे। Unless you beat Cape Verde. Bro, you beat Cape Verde 3-0. I actually agree on that. Okay, you get 3 points. Then you lose if Spain and Uruguay keep winning. Bro, सिर्फ 4 टीमों ने बाहर जाना है थर्ड प्लेस से। वहां पे ड्रॉज भी होंगे यार, 1-1 पॉइंट्स। मुझे लग रहा है there'll be teams going with 4-4 points वाले आगे, 3 वाले को 7। Not all of them ना। Not all of them. Not all. चलो I don't think इसमें से कोई जाएगा, और ये बहुत ही शिट ग्रुप है, मतलब स्पेन बहुत लकी है। So you are saying कि सऊदी फिर अगर थर्ड पे आती है फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं लग रहा क्योंकि वो सिर्फ केप वर्डी को हराएगी और मुझे लग रहा है सऊदी सेकंड आ रही है। नहीं मुझे लग रहा है कि अगर When was the last time Saudi went into a knockout? मुझे तो they haven't कभी भी नहीं हुआ। No 1994 वर्ल्ड कप में नहीं गए थे? किया था, मैं हमें गए थे। नहीं चेक कर, मेरे ख्याल में गए हैं। जैसे ईरान डेब्यू में लास्ट 16 तक गए हैं, जैसे ईरान लास्ट 16 तक गए हैं। आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन Saudi went to the last 16 in the 1994 World Cup, I think so. That's why they had the उम्मीद कि यार अब हम 94 वर्ल्ड कप में गए हैं, लेकिन अब वो 22-25 साल बाद आके उसी स्टेट्स में हैं। वो ब्राजील जीता था ना 94 वाला। 30 साल हो गए, 23 साल, किधर 30 होने वाले। सॉरी माय बैड, 32 इयर्स, 32 साल हो गए। मैं उसको 20s में समझ रहा हूँ, बुढ़ा हो गया यार। नहीं मैं नहीं, We are all born in the 90s. मैं नहीं सोचना चाह रहा था ये बात। आगे चलो मैं नहीं सोचना चाह रहा। मैं देख रहा हूँ सऊदी क्वालीफाई की थी नहीं, 94 वर्ल्ड कप कर सऊदी, वही कर रहा हूँ। और वो देखिए उसमें राउंड ऑफ 16 में आ गई थी। हाँ राउंड ऑफ 16 तक गए हैं, एक दफा गए हैं, एक ही दफा ब्रो, एक ही दफा उनका वर्ल्ड कप में कुछ हुआ है। नेदरलैंड्स, सऊदी, बेल्जियम, मोरक्को ग्रुप था। So we can agree on this. लेकिन वो उस वक्त भी 3 टीमें क्वालीफाई कर रही थी। हाँ, so we can agree on this. Yeah. Okay, Group I, which I think is probably the best group of this World Cup. यार I'm sorry, मैं थोड़ा सा टेंजेंट पे चला गया 94 वर्ल्ड कप के। एक ग्रुप था मेक्सिको, आयरलैंड, इटली और नॉर्वे। चारों टीमों 4 पॉइंट्स पे। 4 पॉइंट्स पे। ये भी हो सकता है। और नॉर्वे बाहर होगी चौथे पे, गोल डिफरेंस पे। और उसके बाद नॉर्वे ने आई थिंक कभी गोल डिफरेंस पे भी नहीं, गोल स्कोर्ड पे। ओह हैवी, क्योंकि गोल डिफरेंस पता क्या था? क्या? सबके 0। फिर आई थिंक नॉर्वे 98 में गई थी, और फिर 98 के बाद कभी 98 के बाद नहीं गई, कभी क्वालीफाई नहीं। 28 इयर्स। खैर, कमिंग टू ग्रुप आई, फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे. I think this is the best group of the World Cup. Yeah. When you look at this मजे का group. मौत का खेल है इसके अंदर. मौत का खेल है. France number 1 ranked team. Yeah. Senegal number 1 ranked African team. Norway dark horses of this World Cup. Yeah. And Iraq curveball. Anything can happen. Anything can happen. Zidane Iqbal है उनके पास. Zidane Iqbal है भाई. Hi. What could have been? What could have been? हाँ. What could have been. खैर हमारे पास उमर नवाज है और ये baby. France. चल खैर. France baby. Star-studded. यार लेकिन इन्होंने अभी फ्रेंडली में आइवरी कोस्ट के खिलाफ हारे हैं 2-1. यार द फैट के रायन चर्की उनके लिए स्टार्ट नहीं करेगा, मुझे ये बड़ा नहीं रायन चर्की स्टार्ट करेगा, मुझे लग रहा है स्टार्ट करेगा. ये डिडियर डेशाम का फाइनल फेयरवेल है, ठीक है. एक उसका फेयरवेल है, एक माने का फेयरवेल है, दोनों इस ग्रुप में है, ठीक है, दोनों इस ग्रुप में है. और मुझे लग रहा है कि डेशाम के लिए he will want to win this World Cup. He is going to no as in like एक होता है legacy cement करना ना, क्योंकि अगला जिडान आ रहा है. तो और जिडान ने तबाही फेर दी. वैसे अगर देखा जाए तो डेशॉम्स ने अपनी लेगेसी सीमेंट कर दी हुई है. यार 98 वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर जीता है, एज अ कैप्टन. और फिर 2018 वाला 2020 पॉल पोग्बा स्पेशल. हाँ 2018 उसमें गया, और फिर 2022 में फाइनल, व्हाट अ मैच. बट
The squad is just too good. Too good यार. Too good, मतलब bro. एकिटिके नहीं है स्क्वाड में अभी. वो तो खैर यार तुझे पता है लेकिन उसने होना था वरना मेटेटा की जगह. कैमाविंगा नहीं रखा. कैमाविंगा नहीं है. और उसने शेवलियर जो मेरे ख्याल में PSG का स्टार्टिंग गोलकीपर होगा अगले साल. ये दोनों फॉर्म में अगले साल होगा. क्या है सैफनॉफ. सैफनॉफ ने रिप्लेस तो कर दिया ना शेवलियर को. जूनियर ग्रुपी है. जूनियर ग्रुपी टीम नहीं है. मटेटा है. जॉन फिलिप मटेटा है. उसके अलावा इनकी टीम यार मैं देख रहा था डिफेंसिवली दे आर सो सॉलिड. दे हैव ऑन द विंग्स दे हैव सलीबा एंड ओपामेकानो स्टार्टिंग and then Konate is backup and then on the wings they have you can put Jules Koundé. You can put Lucas Digne. You can put Theo Hernandez. Then in the midfield you can Gusto भी है. And then in the midfield वहाँ थोड़े से मुझे लाइट है लेकिन they've got N'Golo Kante and Rabiot and bro I think when you have Tchouaméni and N'Golo Kante I think you are pretty solid. And Rabiot Fabian Ruiz नहीं Fabian Ruiz sorry नहीं वो तो मैं दूसरा कोने क्या है स्पेन में वो नहीं यार वो एक नाम है. मैं ये कहने लगा था क्या था वो एड्रियन. हाँ नहीं कामाविंगा नहीं उसकी फॉर्म ही नहीं थी तो वो कैसे खेल सकता है. इतना बुरा खेला. I agree. यार सॉरी यार मेरे दिमाग से निकल मैं गया. ये कहने लगा था Zaire Emery रायन चर्की है भाई यार. डेज़िरे डुए भी है. अरे आगे तो अभी आए नहीं है. मैं बात कर रहा हूँ अगर तुमने खिलाना है अगर 3 मिडफील्डर तो तुम चुमेनी और कांटे खिलाओ और चर्की को आगे बीच में खिलाओ और आगे तुम्हारे पास एम्बापे डेम्बेले और वो हो. डेम्बेले स्ट्राइकर है लेफ्ट विंग पे. ओलिसे राइट पे. फिर बारकोला है फिर डेज़िरे डुए है फिर मार्कस थूराम है फिर मार्कस थूराम भी है. एग्लियूचे है. मटेटा भी है भाई. और फिर डिफेंस में लक्रो भी है क्रिस्टल पैलेस वाला. और लुकास हर्नांडेज. और मतलब यार इनके पास टीम बहुत अच्छी है. कीपर भी सॉलिड माइक माइनान. यार कीपर मुझे नहीं माइनान इज रियली गुड. मसला पता है कि माइनान के जो डिफेंस उसको मिला हो ना क्लब लेवल पे वो बहुत फजूल. खैर लेकिन मैंने तो क्लब लेवल पे ज्यादा देखा है उसे तो मुझे इतना कोई नहीं. मसला और ये भी था ना कि एलेग्री वाज द मैनेजर राइट. उनका खैर आई थिंक दिस इज गुड. देन सेनेगल थर्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप. सेनेगल थर्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जिनसे उनका एफकॉन छीन लिया गया. हां एफकॉन चैंपियन मैं अभी भी मानता हूं. अभी भी मानता हूं. True AFCON champions. यार they are undefeated in qualification. Yes. They went from AFCON champions. They beat England. They have Mane, Nicholas Jackson. Sarr, NDI. They have पेपे गए इदरीसा गए पापा मेटा सार. पेपे गए ने तो विनर मारा था ना एफकॉन में वो जो वियारियल वाला लड़का है उसने विनर मारा था उसके अंदर. पेपे गए बहुत ज्यादा बंदे हैं. मतलब सेनेगल इज रियली गुड. It's good. Sadio Mane, bro. Mane. It's his last World Cup. Iliman Ndiaye का तो नाम ही नहीं लिया अभी. हाँ. भाई मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी टीम है. France Senegal will be the amazing to watch. मैंने पहले भी लास्ट मैच में भी लास्ट वीडियो में भी स्टोरी सुनाई थी. फर्स्ट एवर मैच आई वॉच वाज फ्रांस वर्सेस सेनेगल. 2002 ओपनिंग गेम. सेनेगल बीट फ्रांस. यस. इसमें एक और चीज भी है अगर हम ये बात करें ना कि नॉर्वे की उनका डिफेंस बहुत वीक है. बहुत वीक है. अब नॉर्वे पे आ जाओ. तुमने यार इनकी वैसे सॉरी नॉर्वे की तो चलो टीम के बारे में बात करते हैं. तुमने वाइकिंग वाली देखी है स्टाइल पिक्चर. वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया इन्होंने जो वर्ल्ड कप की तस्वीर ली है. लेवल है यार. आई लव द पीआर. पीआर इज गुड. को देखा था उसके अंदर ब्रो बाल प्रॉपर वाइकिंग स्टफ. सो कहना चाहिए तू इसके ऊपर सिटी का लोगो लगा ले और ऐसे ही खेल या नॉर्वे का लोगो लगा ले क्योंकि उसने कैरी करना है इस टीम को. हाँ जो कि सही बात है. I think any team that has Haaland in it, it has to be considered a contender, regardless. Their goalkeeper of going far in this World Cup. मैंने कहा विनिंग विनिंग का होता है ना. मतलब तुम कह लो कि अगर तुम नेदरलैंड्स की बात कर रहे हो तो आई थिंक इफ इट्स नेदरलैंड्स वर्सेस नॉर्वे आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ नॉर्वे विंस ब्रो. या लाइक if you think they are dark horses, these guys are definitely dark horses bro. Norway, Senegal, France, Haaland, Odegaard, Sorloth, Strand Larsen. ठीक है लेकिन weak defense. ठीक है really weak defense. I could not think of any good player that I can say oh यार हाँ यार ये trustworthy बंदा है. I think वो क्रिस्टोफर आयर है हाँ. पास और एक आयर जो आईएक्स वाला है. एक और प्लेयर है उनके पास. दो डिफेंडर है टोटल जो उनका मुझे पता है कि मैंने देखा. बाकी मुझे लग रहा है कि ये इतनी देर बाद आए हैं. 28 ईयर का हाइएटस है इनका. ठीक है काफी देर बाद आए हैं. कुछ कर लेंगे लेकिन अगेन
they're stuck in a very difficult group. और इनका गोलकीपर भी मेरे ख्याल से वो पहले एस्टन विला के लिए खेलता था, वो नाइलैंड मुझे याद है। जूलियन रायरसन है इनके पास, वो जो डॉर्टमंड राइट बैक है, रायरसन इनके पास है। तो ऑस्कर बॉब नहीं, मैं अटैकिंग वाइज तो यार अटैक तो बहुत अच्छी है। हम डिफेंस की बात करें और हम गोलकीपर की बात करें, बहुत वीक है, मुझे ऐसा फील होता है। It's the same way. Bro, score more goals. और रियरसन को मैंने देखा हुआ है, हाँ, इसको वो अच्छा है, लेकिन अटैक वाइज वो अच्छा है, वो डिफेंस वाइज इतना अच्छा, 1-on-1 डिफेंडिंग में इतना अच्छा नहीं है वो। Bro, score more goals than the opposition. That's the आउटस्कोर करेंगे हांजी फ्लिक। ये तो है ही, फुटबॉल ही है। खैर, इराक जो चौथी टीम है, 1-0 is outscoring the opposition. डायस्पोरा प्लेयर है उनके पास। ज़िदान इकबाल पाकिस्तानी हमारे पास, उनके पास चला गया। The original Zizou. और I love Zidane. बात कर रहा था। इन्होंने ड्रॉ किया, लाइक वी टॉक अबाउट स्पेन के साथ। ये कोई 21 मैचेस खेले हैं क्वालिफाई करने के लिए। देयर द लास्ट टीम, सबसे लंबा रूट था और लास्ट टीम है क्वालिफाई करने के लिए। और मेरे ख्याल में डीआर कॉन्गो को हराया था, आई बिलीव इन्होंने। और मेरे ख्याल में बेचारों के साथ जाती हुई है, इन द सेंस के अगर ये ग्रुप जी में होते या ग्रुप एफ में होते या ग्रुप बी में होते तो ये कहीं ना कहीं आगे निकल जाते। इन्होंने यूएई को हराया था 2 लेग्स के ऊपर, एक पेनल्टी पे हराया था, ठीक है, और इन्होंने फिर हराया था बोलीविया को लास्ट गेम में, बोलीविया को हराया था। सो मतलब बेचारों ने 2-2.5 साल की मेहनत करके पहुंचे हैं, बहुत लंबा। और मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक दे गोना मेक इट। वर्ल्ड कप का राउंड 5 तक खेला है इस टीम ने, राउंड 5। It could take out a draw. यार ओके, सो आर वी ऑल एग्रीइंग फ्रांस विल बी फर्स्ट? 100%. अगर ना हुए ना ब्रो तो नहीं चलो, वो तो हुए ना हुए वो तो अलग बात है, लेकिन तो इनको छितर पड़ने चाहिए। छितर तो पड़ेंगे, छितर तो लास्ट टाइम भी जब वो नहीं इनकी कैंप में डिस्ट्रप्शन हो गई थी 2010 में, छितर तो पड़ते हैं। तो फ्रांस डॉक्यूमेंट्री जाके देखो, द बस के नाम से नेटफ्लिक्स पे, ऑफ द 2010। इट्स वेरी गुड। फ्रांस वाला सीन इज अमेजिंग। अच्छा, फ्रांस फर्स्ट। Who is going to finish second? Who is going to go in the automatic qualifications? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं देख रहा था एक्चुअली कि जो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन करता है ना, उसका ऑब्वियसली एक आसान रूट भी होता है और एक स्टेटमेंट भी जाता है। और इस ग्रुप में जो सेकंड फिनिश करेगा, मेरे ख्याल में वो टूर्नामेंट में भी थोड़ा आगे जाएगा। I hope it's Senegal, but I think it'll be Norway. मुझे भी यही, इसीलिए होप बोला मैंने। हाँ नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक तो सेनेगल ने वर्ल्ड कप्स का एक तो एक्सपीरियंस है, ठीक है, दूसरा एफकॉन जीते हैं वो, जीते हैं वो, उनके मैनेजर और एक वो कहते हैं ना टीम की स्पाइन और कोर में लीडरशिप है, ठीक है। इनके नॉर्वे का सीन ये कि इनकी डिफेंस में कोई आपको ऐसा लीडर नजर नहीं आएगा कि यार वो बैकलाइन को करे। सेनेगल के पास कुलिबाली भी होगा ना, कुलिबाली कैप्टन है, हाँ वो भी होने वाला है। नहीं, साडियो माने कैप्टन। आई थिंक सेनेगल सेकंड आएगी। नहीं, लास्ट वर्ल्ड कप में तो कुलिबाली था कैप्टन, एज फार एज खैर। सो यू आर सेइंग नॉर्वे, नहीं सेनेगल सेकंड आएगी, बट नॉर्वे क्वालीफाई करेगी थर्ड। नॉर्वे तो मेरे ख्याल में दिस इज वन ग्रुप वी कैन ऑल कॉन्फिडेंटली से कि इसमें 3 टीम आएगी, और इन तीनों में से फ्रांस, क्या मतलब ब्रो, इराक कुछ करेगी। ओ यार भाई, करेगी, मैं बता रहा हूं, क्या करेगी ड्रॉ निकालेगी। किसके खिलाफ? नॉर्वे के खिलाफ। ठीक है, नॉर्वे के खिलाफ ड्रॉ निकाल दिया, और नॉर्वे सेनेगल से भी हार जाएगी और नॉर्वे फ्रांस से भी हार जाएगी, तो 1 पॉइंट रखेंगे। तो मुझे लगता है KSA विल गो थ्रू इन द अदर ग्रुप, लेकिन नॉर्वे नहीं जाएगी थ्रू इस ग्रुप में, सवाल ही नहीं पैदा होता। नॉर्वे जाएगी बट एज अ थर्ड प्लेस टीम। नॉर्वे जाएगी, मेरे ख्याल में सेनेगल जाएगी एज अ थर्ड प्लेस टीम। Okay. Yeah, I have a feeling. I think just the fact that you have तुम पॉइंट्स कैलकुलेट करो ना, पॉइंट्स में कैलकुलेट। इराक के साथ अगर ड्रॉ कर लिया नॉर्वे ने और हार गई सेनेगल और फ्रांस से, तो मैं कह रहा हूं इराक को सारे तीनों हराएंगे। तो मेरी जब रैशनल वहां पे केप वर्डे वाली ये थी, तब तुम कह रहे थे नहीं होगा। सुनना तीनों हराएंगे। अच्छा, और फिर ड्रॉ करेंगे एक दूसरे से, नहीं हो रहा। सेनेगल नॉर्वे ड्रॉ होगा, बट अगर इराक स्पेन से ड्रॉ कर सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, इराक की स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगी, दे विल वर्क हार्ड। तो बताना, 3 बता। अच्छा टॉप 2 बता, पहले टॉप 2। पहले फ्रांस अग्रीड। फ्रांस सेकंड पे ना सारी। I want Senegal. France and Senegal. I want Senegal. You want, but what is your mind telling? Senegal की डिफेंस भी अच्छी है ब्रो। I think Analysis Senegal है। Analysis Senegal है। लेकिन heart says Norway. Yeah. My heart and my analysis says Senegal. ठीक है, चलो। Okay. अच्छा, नॉर्वे कहाँ खत्म करेगी वर्ल्ड कप में? I think they can make the quarterfinals. They have. If they can make the quarterfinals, where will Senegal finish? Quarterfinals as well? Senegal round of 16 है मैच।
सेनेगल को इंग्लैंड भी मिल सकती है, if I'm not mistaken. Yes. इंग्लैंड मिल सकती है, तो इंग्लैंड है। कैन बीट देम। अब वो किस स्टेज पे मिल रही है ये अब मुझे चेक किसको मिल सकती है इंग्लैंड? सेनेगल और इंग्लैंड आपस में मिल सकते हैं। इंग्लैंड तो क्वालिफाई ना करे। तो इंग्लैंड आई थिंक दे कैन दुआ है भाई। बीट इंग्लैंड। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कहाँ तक? क्योंकि मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ अगला। हाँ पूछ ले सेनेगल के कितने खत्म राउंड हुए? 16 और नॉर्वे ग्रुप स्टेज। तू कह रहा है नॉर्वे वर्ल्ड कप से बाहर है, ग्रुप स्टेज में ही है। बोला और क्या है मैंने? तो मैं तुमसे कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्मेशन ले रहा हूँ। हाँ प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन है। मैं स्टम्प्ड हो गया हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक ड्रॉ करेंगे इराक से, बाकी दोनों हार रहे हैं भाई। आई डोंट थिंक कि ग्रुप स्टेज से नॉर्वे बाहर हो रही है। मुझे भी नहीं लग रहा ब्रो। Not with this talent. इस प्रेडिक्शन के बाद बिल्डिंग हिलने लग गई है। अच्छा ग्रुप जे द लास्ट वन is all the A's, the My second Argentina, favorite team. Yes, Argentina, Algeria, Austria and Jordan. Jordan first time अर्जेंटीना ever, baby. अल्जीरिया को धो रही है और जॉर्डन को भी धो रही है। और ऑस्ट्रिया के पास रैल्फ रैगनिक है और डेविड एल्बा भी आई थिंक है। डेविड एल्बा भी है। सबीट्सर भी है, अर्नाटोविच है, कॉनरेड still। लाइमर भूल गए आप। मैं भूलना चाहता हूँ। कॉनरेड लाइमर। रैल्फ रैगनिक यूनाइटेड फैंस को तो सही याद होगा ना वो बॉय। रैल्फ रैगनिक। The guy was murder ball of Marcelo Bielsa supposed to be the sporting director. हाँ तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ। Argentina defending champion, no one's retained it since Brazil in the 60s. ठीक है, no one's done that. Do you think first of all, do you think they'll retain it? No, I don't think so. No. ठीक है, why do you think so? No one's ever done it since इसमें पता है क्या, 60s, इसमें baby. एक चीज है। अभी खैर इनके स्क्वाड में एक्विना नहीं है, बट वही टैग्लियाफिको आपको नजर आएगा, मोलिना नजर आएगा, मोंटियल नजर आएगा। मोंटियल मेरे ख्याल से अभी जो है कोई इतनी खास लीग में नहीं खेल रहा, वो कोई अर्जेंटाइन लीग में खेल रहा है। ठीक है, रिवर प्लेट वगैरह के लिए, बोका जूनियर्स वगैरह के लिए शायद खेल रहा है वो। तो इनका ना 2026 आ गया और फुल बैक्स वही सेम रिपीट होके आ रहे हैं, कोई न्यू ब्लड नहीं नजर आ रहा। एक तो ये चीज है। ओटामेंडी अभी भी है स्क्वाड में। मैंने देखा था, मैं बड़ा सरप्राइज था। और वो बेनफिका के लिए खेल रहा था जोसे मोरिन्यो के अंडर। सो वो एक थोड़ी चीज़ है कि ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एजिंग है। हालांकि मुझे लगता है कूती रोमेरो खेलेगा और रोमेरो का लीचा अगर फिट रहता है फिर लीचा खेलेगा। लेकिन रोमेरो भी तो अभी फिट नहीं था। हाँ दोनों फिट नहीं है ना, तो ये वर्ल्ड कप उन दोनों की फिटनेस पे डिपेंड करता है क्योंकि दोनों यंग हैं। तो वो फिट रहेंगे तो ये आगे जाएंगे, वरना मुश्किल। रोमेरो का तो नी इंजरी था, मार्टिनेज ने अपनी उंगली तोड़ दी यूरोपा लीग में। वो तो हर चीज तोड़ता रहता है कभी-कभी। ठीक है, डाइबाला नहीं था, डी मरिया नहीं है, एक्विना नहीं है, कोरेया नहीं है। आपके पास अटैक में मेसी, एल्वारेज, निको पास, लाटूरो मार्टिनेज, एंजो फर्नांडिस, जूलियन अल्वारेज, मैकएलिस्टर। मतलब टीम इतनी बुरी नहीं, डिफेंसिवली बहुत वीक है। इनका एक वो प्लेयर भी है ना, निको पैज, थियागो अल्माडा एंड निको पैज। निको पैज तो बहुत अच्छा प्लेयर है। निको पैज बहुत अच्छा प्लेयर है। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर भी खेलता है, राइट विंगर भी खेलता है। ठीक है, और थियागो अल्माडा मोस्टली आप देखोगे उसको लेफ्ट विंग पे खेलते हुए, अगर ये 4-3-3 में जाते हैं या 4-4-2 के अंदर जाते हैं तो उस तरह। लोसेल्सो थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा था कि लोसेल्सो की जगह काफी अर्जेंटाइन फैंस कह रहे थे कि यार बुंडिया को होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि बुंडिया जो है वो नहीं देता, वर्क रेट नहीं देता। और स्केलोनी को सारे वो मिडफील्डर चाहिए जो कि वर्क रेट देते हो, और लोसेल्सो वर्क रेट देता है। लेकिन अगेन जैसे इसने अपनी बात की, क्वालिटी नहीं है यार। मतलब मेरे ख्याल में अर्जेंटीना को डिफेंड करने के लिए दे नीड शिट टन ऑफ लक। देखो क्वालिटी जो है ना, वे लाइक लक हो के उनको कोई इराक मिल जाए सेकंड राउंड में, और फिर इराक तो हार रही थी सारे। तो यार मैं इसलिए कह रहा हूँ लक चाहिए ना, लक चाहिए। और फिर वहाँ से अगले राउंड में स्विट्जरलैंड मिल जाए और कतर मिल जाए और पता नहीं इस तरह की टीमें। मुझे नहीं लगता अर्जेंटीना की, मतलब last time even France was exceptional and they won purely I think वो जो कहते हैं ना यार, एक मेसी का एक वो था कि बस मैंने जीतना है और लाइक वो फैक्टर था। और इस साल आई डोंट थिंक सो यार। एजिंग डिफेंस है इनका, एजिंग डिफेंस और मेसी भी अब वो नहीं रहना है यार। वो वाली फायर इन द बेली भी नहीं होगी कि जीतना है वापस। बट कॉम्बिनेशन ठीक है, मुझे कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्बिनेशन बुरी नहीं है, कॉम्बिनेशन बुरी नहीं है, लेकिन अगेन वही बात है ना, ये जैसे इनको like even in the 2022 World Cup they had some sort of luck in the way things happened. And मतलब the only advantage I feel is कि they have very easy group. Algeria, it's their only 5th World Cup. Zinedine Zidane का बच्चा is their keeper. Lucas Zidane. ठीक है, Lucas Zidane आ गया है। उसके अलावा मारेज है, एट नूरी है, बेंटलेब है। इस तरह के प्लेयर हैं। मारेज बहुत अच्छा है, लेकिन यार अल्जीरिया, मारेज इज नाउ 35 years old. Still अगेन उसने जिस तरह बोला है,
ठीक है। हाँ, ये इस तरह टोन सही नहीं नहीं, चल मैं बर्दाश्त नहीं करता। रियाद माहरेज जो बहुत अच्छा होता था। रियाद माहरेज जो आर्सेनल से पहले प्रीमियर लीग जीत गया था, वो वाला रियाद माहरेज कैसे? जिसने लेस्टर के साथ टाइटल जीता था वो। लेस्टर के साथ आर्सेनल से पहले कैसे जीत गया? अभी तो आर्सेनल से पहले ही जीता ना अभी। अच्छा, तो जो तुम्हारी जिंदगी में दूसरा टाइटल था। यार देख, बातें ना कर ज्यादा। ठीक है, अब तुम्हें मारेज की इज्जत थोड़ी समझ आई है ना, और तुमने मारेज को तो मैं इज्जत कर रहा था, तुम नहीं कर रहे थे ठीक है, इज्जत। मैं तो मारेज को बहुत इज्जत देता हूँ। दिख गया था अभी सबको किस तरह दी है। ऑस्ट्रिया रैग्निक मैनेजर है, डेविड एलेबा है, हमने बात की, कॉनरेड लाइमर है, सेबिट्जर है, अर्नाडोविच स्टिल गोइंग स्ट्रांग। 37 ईयर। इस पे नहीं तूने इस तरह बोला, अर्नाडोविच है, मारेज की बेइज्जती की थी। और अभी भी वो अपनी गोल मारी जा रहा है और इनके लिए भी गोल कर रहा है। यार मैं भी कह रहा हूँ यार, वो बहुत गोल मारता है ऑस्ट्रिया के लिए गोल एवर प्रेजेंट। West Like, he's Ham not like ओटिस खान के मैं क्लब के लिए गोल मारूंगा लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए यार गोल नहीं अभी यार, कल अभी ना assist गई यार। करवाई है उसने। यार अभी तो ना गया बहुत यार। बदतमीजी हो रही है इस यार, बहुत पॉडकास्ट में, मैं बदतमीजी हो सुन रही रहा है हूँ। मारेज और ओटिस खान के साथ 2 मिनट में I बेइज्जती am a हुई है fan उनकी। of Otis Khan. I want him to score. I just want him to do a bit better. खैर, okay. He was good. He was good. Okay. Coming back to it, they won on the final day versus Bosnia to secure. इन्होंने 5 विन इन रो की हैं, और मेरे ख्याल में रैल्फ रैंगनिक के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी कि उसने यूनाइटेड जॉब छोड़ के ऑस्ट्रिया को मैनेज किया, क्योंकि अब वो ऑस्ट्रिया को इस ग्रुप में से निकाल देगा। लेकिन रैल्फ रैंगनिक में एक बीमारी है, अल्ट्रा अटैकिंग। वो जो करता है ना कि बिल्कुल प्रेस करो, 90 मिनट प्रेस करो, करी जाओ। वो जो आपको याद है यूनाइटेड के साथ जब वो था, तो डिफेंसिव ट्रांजिशन में हर वक्त एक बात होती थी कि रेस्ट डिफेंस ठीक नहीं है, रेस्ट डिफेंस ठीक। यार यूनाइटेड बहुत शिट है। यूनाइटेड बहुत शिट थी यार ब्रो, मतलब खुदा अगेन मैं वही प्रैग्मेटिक वाली बात करूंगा, कभी-कभी आपको डिफेंसिव होना पड़ता है, होना पड़ता है, लेकिन मैं तो चाहता हूं ना हो हड्डी, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए भाई। इस ग्रुप में डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगेन यू नीड टू गेट रिजल्ट्स। अगर ऑस्ट्रिया के पर्सपेक्टिव से देखें ना, दे नीड टू गेट रिजल्ट्स, राइट? वो देखो जॉर्डन के अगेंस्ट आ गया। जॉर्डन फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप, दे अपेरेंटली जॉर्डन का डिफेंस अच्छा है, जॉर्डन का डिफेंस अच्छा है। ऑस्ट्रिया का अटैक ठीक है, मार लेगा उसे, मार लेगा जॉर्डन। आई थिंक जॉर्डन आरंट गेटिंग अ अच्छा, पॉइंट। लेट्स कम बैक टू द मेन क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू Argentina first? No? हां, You think so Argentina first? Yeah. Okay. Out of this group, yes. You think so Argentina first? You also think so Argentina first? 100%. 100%. I don't think 100%. Austria second. I don't think 100%. I think Austria will give a tough time. Austria will get like top. I think they'll give a tough time to Argentina. They just have to draw with Argentina and they'll beat Algeria and Jordan. Surprising. अल्जीरिया ऑस्ट्रिया गेम अच्छी होगी वैसे जी भी। Algeria, Austria, Argentina, Austria. Algeria, Austria will be a good Argentina के game. पास भागने वाले घोड़े, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के पास जो है फ्लेयर एंड ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड काउंटर प्रेसिंग। और मेसी किधर भागने वाले घोड़े में आ गया? नहीं, मुझे लगा तो उल्टा बोलेगा इनका। मेसी के अलावा सारे भागने वाले घोड़े हैं। आप मैकेलिस्टर को देख लो, ठीक है, निको गोंजालेस को देख लो। मैकेलिस्टर अब भागना छोड़ दिया है उसने, ये तुझे पता ही एंजो को होगा। देख लो, नहीं, एंजो फर्नांडेज। अर्जेंटीना ही इज अ डिफरेंट नहीं, लिवरपूल में भागना छोड़ दिया है। नाचो है टीम में। मैं अर्जेंटीना केड़ा नाचो? नाचो नहीं है, शुक्र नहीं है। वो कहां से क्या आ गया? वाहियात प्लेयर का नाम यार ये क्या हो गया? जा तुम मारे से चला गया यार, नाचो सुनने को मिल गया। इतना इररिलेवेंट आदमी कैसे आ गया? जहां कोडी गैक्पो सेलेक्ट हो सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर गर्नाचो। कोडी गैक्पो सो हैप्पी मार्टिनेली का नाम नहीं है इसमें। मिडफील्डर इन द लेफ्ट विंगर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। गर्नाचो वर्सेस गैक्पो, हु वुड यू टेक अभी लिवरपूल के लिए चाहिए? रादर नहीं लिवरपूल के लिए अभी साइन करना है। मैं नस काट लूं। नहीं गैक्पो या गर्नाचो? गैक्पो या गर्नाचो, इजी गर्नाचो। So he's not that bad. गैक्पो यार जा भाई, अब तो तूने डबल डाउन करना है ना। गैक्पो ब्रो, जहर ला दो प्लीज। नहीं एक चीज सेलेक्ट करनी है। इन दोनों में से जहर है। ये एक जहर है जो नहीं सेलेक्ट करना। ये अफसोस के साथ कहना पड़ेगा गैक्पो। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अर्जेंटीना, तेरी क्या प्रेडिक्शन थी? ऑस्ट्रिया फर्स्ट? यार आई थिंक ऑस्ट्रिया, I think if I were to say कि ऑस्ट्रिया अर्जेंटीना will be a tough one. I think but yeah, I think दिमाग कह रहा है कि लाइक जो मेरा एक फीलिंग आ रही है वो ये है कि रैगनिक को अंडर एस्टिमेट ना करो। नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल में रैगनिक की जो डिफेंसिव ट्रांजिशन है उसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं भी एग्री करता हूँ, वो मैं एग्री करता हूँ कि वो बहुत अटैकिंग खेलता है, दैट आई एग्री विद। मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि काउंटर पे अर्जेंटीना तो खोल के रख देगी, मुझे ऐसा फील होता है। इसमें थर्ड प्लेस वाली टीम आगे जाएगी, जा सकती है। यस, फॉर मी यस। और कौन होगी? अल्जीरिया। जॉर्डन
Jordan aren't getting a point. Jordan aren't getting a point. I think I'd agree. नहीं, I think Jordan शायद एक आध पॉइंट निकाल किसके खिलाफ ऑस्ट्रिया probably नहीं कहाँ यार, क्योंकि वो डिफेंस अच्छा है उनका। कहाँ bro? देखो वो गोल नहीं मार सकते, मैं एग्री करता हूं। नहीं, अगर डिफेंस अच्छा है तो फिर अल्जीरिया के खिलाफ भी बोल दे ड्रॉ है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी आर्गुमेंट काउंटर पे इज गुड, इज वेरी गुड। उनका तो डिफेंस स्ट्रांग है, जॉर्डन ने कौन सा आगे जाने पे। और ऑस्ट्रेलिया का क्या काम है, गोली मारना। वर्ल्ड कप में कुछ पता नहीं लगता ना। यस, वो तो सारी बात सही है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया अर्जेंटीना में से इनमें से कोई टीम, एंड आई थिंक आई वुड नॉट बी लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइक माइंड ब्लोइंग इफ ऑस्ट्रिया फिनिश फर्स्ट, बट जॉर्डन फोर्थ आ because Argentina even last World Cup they started very slow. Very slow. The first game they lost. तो अल्जीरिया से भी, फिर अर्जेंटीना, तो फिर अल्जीरिया से भी। Bro, it can happen. Come on. It can happen. But हो Argentina will qualify. एक चीज जॉर्डन पॉइंट नहीं ले रही है मेरी। देखो अगर बांग्लादेश की सी टीम पाकिस्तान के साथ ड्रॉ कर सकती है तो जॉर्डन भी कहीं ना कहीं नहीं, तो वो तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी कर लिए ड्रॉ यार। अभी तो एलेक्स भी इधर, फिर पाकिस्तान को ले बीच में आज। एक हमारी हॉट टेक्स चल रही हैं। पहली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि कतर एक गोल नहीं मारेगा, एक गोल नहीं मारेगा। हाँ ठीक है, दैट्स माय, ये कह रहा है जॉर्डन एक पॉइंट नहीं लेगा, व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी हॉट टेक, इट्स अ टेक। देखो जॉर्डन जो था ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, मैं चाहता हूँ जॉर्डन एक पॉइंट ले ताकि लोगों को पता लगे कि हमने कितनी डिफिकल्ट टीम के साथ यार। वो तो सऊदी भी था ना यार, ये भी एक एंगल है, ये भी एजेंडा। जॉर्डन जीत रहे हैं मैच। अच्छा तेरा क्या हॉट टेक है वैसे, क्योंकि आप हमारे ग्रुप, हम इस ग्रुप में होते हैं अगर हम अच्छे होते हैं फुटबॉल में। हाँ हम इस ग्रुप में होते हैं, या हम इधर होते, अर्जेंटीना वाले में होते हैं हम, क्योंकि जॉर्डन के साथ हम खेले थे। नहीं हम होते भाई वो ईरान वाले में, बेल्जियम, इजिप्ट, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, स्पिरिचुअल ग्रुप वही है। That sounds really nice. खैर, for all the efforts we made, I think we deserve it. ईरान should just say यार पाकिस्तान को जाने दो, हर चीज में हम वैसे ही इन्वॉल्व होते हैं उनकी, तो इसमें भी जाने दो, हम जाके वहाँ पे मीडिएट ही करवा दें। बट जॉर्डन फोर्थ आ रही है, जॉर्डन फोर्थ। लेकिन कोई हॉट टेक है कोई आउट, जैसे मैं कहा कतर गोल नहीं मारेगी, चलो मैं एक हॉट टेक दे यार, मजा है ना थोड़ा। न्यूजीलैंड जो है ना वो एक पॉइंट तो ले रही है। मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड एक पॉइंट, मैं कह रहा हूँ जॉर्डन ले रही है एक पॉइंट। जॉर्डन भी एक पॉइंट ले रही है मेरे ख्याल में, दैट्स वर्स आई थिंक, क्योंकि अर्जेंटीना जैसे कि आपने कहा स्लो स्टार्ट कर, कुछ भी हो सकता है पहले मैच में। पहला मैच किसके साथ है अर्जेंटीना अल्जीरिया आई थिंक, आई थिंक अल्जीरिया जॉर्डन शायद ड्रॉ हो जाए, शायद क्या, कौन सा? अल्जीरिया जॉर्डन। हाँ अच्छा फिर ठीक है, मुझे अर्जेंटीना जॉर्डन सुनाई दिया। नहीं मेरा ये क्या है, इतनी भी हॉट टेक नहीं देनी यार। वैसे दिस ग्रुप इज नॉट सो, मतलब जॉर्डन के बजाय या अल्जीरिया के बजाय थोड़ी सी डिसेंट टीम होती ना, कोई यूरुग्वाई टाइप भी अगर कोई फिक्स कर दो, या कोई सेनेगाल इसमें होती तो फिर बहुत मजा आता। फिर आई थिंक अर्जेंटीना के पास बहुत टफ होता। दो स्पिरिचुअल जो मेरी टीमें हैं ना इस वर्ल्ड कप में, एक जापान है और एक सेनेगल, आई लव देम। और जापान तो खैर मैं कहता हूँ सेमीफाइनल तक जाए, दिल से दुआ है मेरी कि जाए। पहली एशियन नहीं, दूसरी एशियन टीम आफ्टर साउथ कोरिया। सो फिर वो ले आए, मुझे याद करवा रहे हो, ट्रिगर करवा रहे हो मुझे आज तो। नहीं ये लेजिट तरीके से जाएंगे, ये लेजिट तरीके से जाएंगे। Anything else to add? नहीं, तेरी कोई आज हॉट टेक नहीं है यार। मैंने तू बहुत सेफ खेला आज, बहुत सेफ क्या, मैं तो कह रहा हूँ ऑस्ट्रिया अर्जेंटीना बहुत सेफ खेला यार। क्या सेफ खेला हूँ ब्रो मैं। एक हॉट टेक हो सकती है। जी बताएं। और ये बहुत ही हॉट टेक है। जी बताएं। नॉर्वे क्या आउट हो जाएगी? टॉपिंग द ग्रुप हो सकता, टॉपिंग द ग्रुप हो सकता है, आउट ऑफ हो सकता है। लेकिन मेरी हॉट टेक तो ये थी कि नॉर्वे क्वालीफाई नहीं करी। हाँ वैसे ये तो तुम्हारी ये मेरी हॉट टेक, नॉर्वे फोर्थ आ रही है। नहीं फोर्थ नहीं हुई, मतलब नॉर्वे क्वालीफाई नहीं करी, आगे नहीं जा, थर्ड आ रही है। ये हॉट टेक मैंने भी बोला है, मैंने भी थर्ड बोला है। लेकिन तुम कह रहे क्वालीफाई कर रही है ना, दैट इज अ हॉट टेक विद हालैंड, with Odegaard, with your Premier League winner Odegaard, वो कैप्टन, तुम्हारा कैप्टन है तो उनका भी है। हाँ तो उसको बाहर कर रहे हो, कर रहा हूँ मैं, क्या बात है यार प्रीमियर लीग विनर्स की यार। हाँ कोई औकात नहीं जब भी। हाँ एग्री करता हूँ तेरे साथ। कोई औकात नहीं है, 10th फिनिश करोगे नेक्स्ट सीजन भी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर। जिब्बी को ना करना और चेल्सी को अनफॉलो कर दो। क्या उसके अलावा यार अगले वीडियो में आपको लास्ट 2 ग्रुप्स की सारी एल ही है, एल ही है, इसी नोट पे एल ही है। ये तूने अपने साथ खुद किया।